ये बजट भारत के 130 करोड़ लोगों के विरोध का बजट, ये पूंजीपतियों का बजट, भारत को बेचने वाला बजट। मजबूरी में बेचारे गठबंधन को क्या कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं वसीम खान। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश की है और बजट पेश होने के बाद कहीं ना कहीं सियासत गलियारों में घमासान छिड़ चुका है और केंद्र सरकार पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। सर, इस पूरे बजट को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ये बजट भारत के 130 करोड़ लोगों के विरोध का बजट, ये पूंजीपतियों का बजट, धन कुबेरों का बजट, भारत को बेचने वाला बजट। पेट्रोल डीजल का प्रतिशत बढ़ा देना, जब 80 रुपया इंटरनेशनल मार्केट डॉलर था तब भी हमसे आप दुगुना पैसा लूटे, जब 54-53 आया तब भी उससे ज्यादा पैसा लूटने की तैयारी कर ली। LIC के 75% को आपने बेच दी। आप जहां जहां चुनाव था आपने लॉलीपॉप दिखा दिया चुनावी बजट के रूप में, चाहे बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, और पूरे भारत उन्हीं के लोग, उन्हीं का सलाहकार, सभी लोग क्या बोल रहे हैं। GDP के बारे में इसी बजट में है कि हम अभी 2022 में 6.5 घाटा, 2025 4 में 4.5, पूरा चोट, पूरा मार। बिहार की बंद फैक्ट्री पर कोई चर्चा नहीं, विशेष पैकेज पर कोई चर्चा नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय पर कोई चर्चा नहीं, कॉरिडोर पर कोई चर्चा नहीं, बीटा रेलवे लाइन पर किसी पर कोई चर्चा नहीं। रीगा चीनी मिल बंद कर दिए गए, 40% हमारी चीनी की फैक्ट्री बिजनेस था, 18% पर आ गए, लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई, कोई चर्चा नहीं। प्रवासी मजदूरों पर कोई एक बार शब्द नहीं, चर्चा नहीं। 12 करोड़ नौकरी चली गई और अब आमदनी समाप्त कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट पर को बर्बाद कर दिया गया, 20% उसकी ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे संतुलित बजट बता रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं केंद्र सरकार। अब मुख्यमंत्री जी मजबूरी में बेचारे गठबंधन को क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना, यह बजट कृषि के लिए क्या हुआ। बिजली प्राइवेट, सब्सिडी समाप्त, किसानों की सब्सिडी समाप्त, डीजल पेट्रोल पर 4% बढ़ गया, 2% टैक्स। अब उनसे पूछिए, बिहार में 13 जिलों को उद्योग में किया गया था, उस पर 1 रुपया नहीं। उद्योग लगाने पर चर्चा नहीं, उद्योग को खोलने पर चर्चा नहीं। ये बजट का क्या मतलब। जब आप बजट आप किसानों पर नहीं उठाए, प्रवासी पर नहीं किए, महिलाओं को आपने बोझ बढ़ा दी, बिजली से लेके गैस, डीजल से लेके पेट्रोल, रोजगार की चर्चा ही नहीं किया, हेल्थ और एजुकेशन है ही नहीं, और सिवाय चुनावी छोड़ के उबाऊ, थकाऊ, बिकाऊ, इतना गंदा बजट दुनिया के इतिहास में हमने नहीं देखा। बेरोजगारी और कृषि तमाम मुद्दों पर आप लोग भी सड़कों पर लगातार उतरते रहे हैं, पर बेरोजगारी मैनिफेस्टो में भी था कि रोजगार देंगे बीजेपी के, पर रोजगार पर बात नहीं हुई। बिहार को कुछ विशेष सौगात भी नहीं मिला। एक सौगात मिला क्या बिहार को? रोजगार इनके में है ही नहीं। मन कुबेर व्यक्ति धन कुबेरों के लिए गैस के सब्सिडी पर चर्चा नहीं, किस पे चर्चा है? बिहार के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे
जब अप्रवासी मजदूर पे चर्चा नहीं, युवाओं के रोजगार पे चर्चा नहीं, और उल्टे ही आप किसानों की सब्सिडी पर सब्सिडी छीनते जा रहे हो। सबसे ज्यादा घाटा उर्वरक, तो हालात तो अच्छे हैं नहीं। अब बिहार के यूथ फिर जब चुनाव आएगा तो बिहार के लिए चुनावी बजट हो जाएगा, जैसे अगले बार हुआ था, जैसे असम और बंगाल आंध्र के लिए हुआ, वैसे फिर बिहार के लिए कभी हो जाएगा। तो देश हित में यह बजट नहीं है। गरीब, यूथ, महिला, किसान, अप्रवासी मजदूरों के हित में यह बजट नहीं है। यह बजट कंप्लीट रूप से पूंजीपतियों की, धन कुबेरों की और भारत को बेचने वाली बजट है। ये थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जिन्होंने साफ कहा है कि ये बजट जो आया है, आम बजट, ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।